हाय, दिस इज डॉक्टर शाइबा खान। सो आज का जो टॉपिक है दैट इज डाइट एंड आर्थराइटिस। आर्थराइटिस क्या है, क्यों होता है, इसके कॉजेज, सिम्टम्स, उसके ग्रेड्स मैं ऑलरेडी आपसे पार्ट 1 में डिस्कस कर चुकी हूँ। एंड टू नो कि अगर आपको आर्थराइटिस है और आप कौन कौन सी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, आप प्लीज़ इसके पार्ट 3 को भी ज़रूर देखिए। सो जस्ट अगेन अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, आर्थराइटिस क्यों होता है। आई टोल्ड यू, हमारे बोन्स में जो कार्टिलेज होते हैं वो जब डैमेज हो जाते हैं, उसमें स्वेलिंग, उसमें इन्फ्लेमेशन प्रेजेंट हो जाते हैं, तो हमें आर्थराइटिस कंडीशन होती है। सो इन डाइट वी विल बी फोकसिंग ऑन दोज फूड। हम उन फूड्स को अपने खाने में चूज़ करेंगे, अपने डाइट में यूज़ करेंगे जिससे कार्टिलेज के ग्रोथ में हेल्प हो सके, जिसमें विटामिन सी ज़्यादा हो, जिसमें विटामिन डी ज़्यादा हो, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज ज़्यादा हो, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो हमारे इन्फ्लेमेशन को, जिससे जॉइंट स्टिफनेस, ये सारी चीज़ें कम होती है, हमें उन सब चीज़ों को इंक्लूड करना है। सो लेट्स गो ऑन वन बाय दिस। सबसे पहले वाटर intake should be very high because it keeps your joint flexible. We all know water is very important for our joints, muscles and everything. Second, come to vegetables and fruits. Vegetables में you should focus on all the green leafy vegetables because इसमें calcium content high होता है, इसमें fibers बहुत ज़्यादा होता है. So you should focus on spinach, you should focus on kale, ladyfinger, broccoli, the green leafy vegetables especially. If you talk about fruits में antioxidant होना चाहिए. So you can take berries. आपको विटामिन सी हेल्प बहुत करता है इन सब चीज़ों में, so you can take grapes, you can take lime. आपको pomegranate लेना है, avocado लेना है. Then let's talk about the omega 3 fatty acids food, which is very much required in case if you are having arthritis. So omega 3 जो foods होते हैं ये हमें कहाँ से मिलते हैं? All the fatty the foods that we get from the fish, especially mackerel, tuna, salmon, इन सब चीज़ों में ओमेगा 3 हमें मिलता है जो कि हमारे जॉइंट इन्फ्लेमेशन को बहुत कंट्रोल करता है, हमारी स्टिफनेस को कंट्रोल करता है, एंड ऑल्सो इट हेल्प्स इन कार्टिलेज रिप्रोडक्शन. ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस ओमेगा 3 फ्लैक्स सीड्स में, चिया सीड्स में, वॉलनट्स में भी काफ़ी हद तक प्रेजेंट होता है. Now let's talk about the grains, the चावल दाल that we eat. Now we all know अगर arthritis है and patient obese है तो हमें उसका जो fat content है, उसकी जो body की obesity है उसको कम करना है. So instead of taking the normal rice and दाल रोटी which we take, उसको हमको replace करना होता है oats से, quinoa से, रागी से, जिसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा हाई होता है. बिकॉज इसमें फाइबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इससे आपका वेट रिडक्शन भी काफ़ी हद तक होता है. ओके, नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट नट्स एंड सीड्स. नट्स एंड सीड्स दे आर वेरी मच हाई इन vitamins E and they have got healthy fats. These are the fats that we require in our joint. ये हमें कहाँ से मिलते हैं? ये हमें आलमंड से मिलते हैं, वॉलनट से मिलते हैं. अगेन chia seeds and flax seeds have plenty of healthy fats in them. Let's next talk about the dairy product. डेयरी प्रोडक्ट हमें लेना चाहिए बिकॉज ऑब्वियसली इसमें विटामिन डी होता है, इट इज़ रिच इन कैल्शियम, बट येस इसका अमाउंट मॉडरेट रखना है बिकॉज अगर आप ओवर कंजम्पशन करते हैं तो अगेन इट कॉजेज यू, आपके बॉडी में फैट एंड वेट गेन होना स्टार्ट हो जाता है. सो दीज आर द लिस्ट ऑफ फूड. अपार्ट फ्रॉम दीज देयर आर सर्टन इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना है. सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है दैट इज टर्मरिक. टर्मरिक क्यों? बिकॉज इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है. सो हाउ कैन यू टेक टर्मरिक? आप दूध लो, दूध में आप हल्दी मिलाकर पियो, सॉरी इट्स हल्दी नॉट दही, हल्दी मिलाकर के पियो. नेक्स्ट, आप अपनी चाय को ग्रीन टी से रिप्लेस कर सकते हो. ग्रीन टी इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट अगर आपको कार्टिलेज ग्रोथ करना है. ओके, नंबर 3 इज बोन ब्रॉथ. बोन ब्रॉथ में कोलाजन एंड ग्लूकोसामाइन इज टू मच हाईली प्रेजेंट. अगर हमें आर्थराइटिस होता है, हमारे जो डॉक्टर्स होते हैं हमेशा दे गिव अस अ मेडिसिन जिसमें कोलाजन और ग्लूकोसामाइन होता है, बट अगर आपको डाइट में ये चीज़ लेना है तो यू कैन टेक बोन ब्रॉथ एज वेल. सो दीज आर द लिस्ट ऑफ फूड्स जो आप अपने डाइट में इंक्लूड करो और आप अपने आर्थराइटिस को रिवर्स करने में हेल्प करो. Now there are certain list of foods which you should not take, which you should totally avoid, जैसे कि refined sugar, refined carbs,
यू कैन नॉट टेक एक्सेस सॉल्ट, क्यों? क्योंकि उससे वाटर रिटेंशन होता है, हमारी जॉइंट में स्टिफनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। द फ्राइड फूड्स, इन सब चीज़ों को आपको टोटली अवॉइड करना है। सो इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम आर्थराइटिस, या फिर इफ़ यू नो समवन हु इज़ सफरिंग फ्रॉम आर्थराइटिस, सो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। आप खुद अपने खानों में इन सब चीज़ों को, अपने डाइट को इंक्लूड करो। इफ़ यू वांट अ स्पेशलाइज्ड प्लान ऑन डाइट फॉर यू, यू कैन DM me and I can make a customized diet plan according to your health. Thank you for watching.